हम आज दीदार करने वाले हैं एक ऐसे मैदान का जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। वो मकाम जहां कहकशाएं जागते हैं और सितारे ज़मीन पर उतरते हैं। वो झील जिसे परी, देव और जिन्नात की जगह कहा जाता है, जहां पहुंचना हर मुसाफिर का ख्वाब होता है। हम अपना वही ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ख्वाबों की वादी स्कर्दू। इस वक्त सुबह के 7 बजने वाले हैं। आज मैं और मेरी बाइक हम सफ़र, आज हम जाने वाले हैं दुनिया का जो है ना बुलंद तरीन, वसी तरीन मैदान देवसाई की तरफ। राइड अच्छी खासी लंबी है और इस वक्त मेरा जो ऑयल है वो मैंने चेंज करना भूल गया है। वो इस वक्त ये काला काला सा नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में मुझे जाना चाहिए या कहीं रुककर ऑयल चेंज करना चाहिए, लेकिन वो जो टाइम है ना मेरा, वो टाइम भी काफ़ी शॉर्ट है और देवसाई से होकर मुझे वापस स्कर्दू भी रात में आना है। मैं अपने ग्लव्स भूल गया, बल्कि घुमा दिया वहाँ हुंजा में ना, और अब देवसाई की तरफ जा रहा हूँ। 3500 बुलंदी और वहाँ ठंड अच्छी खासी होगी। तो यहाँ से भी मैं ग्लव्स लेना भूल गया। अब देख रहा हूँ कोई दुकान खुली नहीं है। दोस्तों, जो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है वो हल हो गई। मैं सुबह से दुकान ढूंढ रहा हूँ दस्तानों के लिए और देवसाई जाना है, और देवसाई में वहाँ बग़ैर दस्तानों का, मतलब वैसे भी मुझे ठंड लग रही थी, बग़ैर दस्तानों का गुजारा नहीं हो रहा है। भाई ने माशाल्लाह मुझे, मैं आया इनके पास, वैसे ही मैंने कहा पूछता हूँ, जनरल स्टोर है, हो सकता है दस्ताने हो। इनके अपने ही दस्ताने हैं, इन्होंने मुझे ये दे दिए। भाई क्या नाम है आपका? मंजूर हुसैन भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, नवाजिश, शुक्रिया जी, नवाजिश, थैंक यू। दस्तानों का मसला तो हल हो गया और ये काफ़ी गर्म दस्ताने मुझे लग रहे हैं। मैं लेफ़्ट साइड से आगे निकलना चाह रहा था और भाई ने अचानक लेफ़्ट साइड उनको मुड़ना था, मुड़ा और मैं हैरान हो गया। मैंने भी लेफ़्ट साइड गाड़ी लगाई, लेकिन बचत हो गई, शुक्र है। ये है जी सतपारा डैम। मुझे इनको फॉलो करना है, लेकिन एक फासले में रहते हुए फॉलो करना है। ये प्राडो वाले भाई ज़रा अपनी जो है ना पिक्चर्स ले ले। बहुत ही हसीन मनाजिर है। अभी तो देवसाई की जो जन्नत है वो तो आई नहीं है, ये तो वहाँ से आने वाला जो चश्मा है पानी का। भाई जान ज़रा हमें रास्ता तो दे प्राडो वाले भाई साहब। हम इस खूबसूरत एरिया में दाखिल हो गए जहाँ पे ये जो छोटे छोटे दरख्त है ये अभी सर्दी की वजह से पीले हो रहे हैं, सूख है, लेकिन इनका जो हुस्न है वो निखर कर आ रहा है। मुझे यहाँ पे मिले हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में इनका नाम क्या है, बहरहाल इनको हम बलूचिस्तान में पीथुर्क कहते हैं। इनकी जो जड़ है उस पटोटे की तरह थोड़ा सा होता है और मीठा होता है, उसको निकाल कर लोग खाते हैं। इसके जो पत्ते हैं इसकी जो है ना साग बनाते हैं, सालम बनाते हैं। मुझे ये मिले हैं यहाँ देवसाई की तरफ जाते हुए, और वो जो नीचे रास्ता है
वहाँ मेरे साथ जो एक दो कपल आ रहे थे वो फंस गए थे, अब वो आ रहे, और कई बार वो फंस गए, उनकी बाइक फंस गई, लेकिन मेरी बाइक माशाल्लाह वहाँ से काफ़ी डगमगाती चीखती चिल्लाती भी करते 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 आखिरकार ये जो अच्छी खासी चढ़ाइयाँ आज मैंने उसको चढ़ाई है, यहाँ पे आके मैं रुका हूँ। अब आगे मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा चढ़ाइयाँ नहीं होंगे। तो ये जो एरिया है, ये जो ब्राउन पहाड़ है मेरे सामने, और ये सारे जो है ना जो झाड़ियाँ हैं इस वक्त ये बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं सर्दी की वजह से। तो ये भी एक हसीन मंज़र है, और ये बलकाता हुआ जो पूरा एक रास्ता है वहाँ से यूं शाम की तरह, और अच्छी खासी चढ़ाइयाँ हैं। यहाँ पे बड़ी मुश्किल होती है चढ़ना। ओए होए होए होए, ओए होए होए, ओए होए, उफ, हाँ नहीं ऐसे ऐसे उठाते ना ये। ओए यार ये आपने फ्रंट डिस्क खींची है? मैंने फ्रंट जो ब्रेक मैंने मारी है ना। अभी बच्चे चोट हो गया था? नहीं शुक्र है बस हल्का सा ये जो है ना हाथ लगा, लेकिन शुक्र है बचत हो गई मेरी। थोड़ा सीधा कर दो। हाँ बाइक मैं ज़रा लगा लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले ये रिकॉर्ड पे है, तला भाई मुझे रास्ते में मिले। हम दोनों बाइकर्स कहते हैं ना, वो बाइकर्स जब मिलते हैं, दोस्त जब मिलते हैं तो हम काफ़ी जो है ना सतपारा वैली से साथ होते हुए आ रहे हैं, और यहाँ मैंने जो है ना ये एक्सपीरियंस किया। और तला भाई भी माशाल्लाह व्लॉगर्स है मेरी तरह, इन्होंने भी नया शुरू किया हुआ है। बना लेते हैं। जी मैं बस यही कहूँगा कि आपने मतलब कि जिस तरह थोड़ा सा भी स्लिपरी हो ना, जी फ्रंट ब्रेक नहीं खींचनी, जो मर्जी हो जाए। ओके। ये आपकी बाइक सिर्फ और सिर्फ स्लिप हुई है क्योंकि आपने फ्रंट ब्रेक खींची है। हाँ फ्रंट ब्रेक की मुझे गलती है। अच्छा मैं सडन हुआ, मैं सामने जो बोर्ड है ना उसकी तरफ देख रहा था, आप यहाँ से लेफ़्ट जाने वाले थे, तो मैं अचानक मैं समझा शायद आप मेरे सामने आ गए, मैंने ब्रेक लगे। भी गलती है, मुझे इशारा देना चाहिए। नहीं मैं बल टच आ रहा था ना, गलती मेरी है। कोई बात नहीं, जिसकी भी है बचत हो गई। थोड़ा सा। हाँ यस प्लीज़। 200 बचत हो गई। और ये ज़रा इसकी ये जो प्रोटेक्शन टर है ना ये टूट गई। प्रोटेक्टर का ये फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ अगर ये ना टूटता तो ये जो है ना ये मेरा क्लच है ना ये टूट जाता। अब ये सारे जो है ना जाके वहाँ, हाँ थोड़ा सा आगे है जो क्या टॉप वो थोड़ा सा आगे है। चले फिर आगे ही चलते हैं। मैप पे लोकेशन लगी हुई है ना। ओके। हैंडल सीधा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ना ये एक साइड पे जाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये मेरा गिरने के बाद का जो एक फील होती है शायद ये वही फील है। ये जी छोटा पानी का जो बेस कैंप है, अच्छी खासी ठंड शुरू हुई है यहीं से। अब इस वक्त जो है ना दिन के कोई 1:30 बजने वाले हैं, और शाम में तो पता नहीं यहाँ कितनी ठंड होगी। यहाँ पे फ़िशिंग ओनली बाय एंजलिंग इज़ अलाउड। फ़िशिंग फ़ी 500 PKR यानी 500 जो है ना रुपये की परमिट आपको मिल सकती है, और आप फ़िशिंग कर सकते हैं। अगर आपने परमिट लेना है 500 रुपये में, वो भी 5 मछलियाँ पकड़ सकती है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। ये है जी बड़ा पानी, कैंपिंग साइट भी है। ये बैक साइड पर वाशरूम्स बने हुए हैं,
और ये सारे कैंप्स है जो पानी के साथ है, जो बड़ा पानी का जो चश्मा है उसके साथ, और यहाँ पे सिलेंडर भी रखा हुआ है। और ये जो है ना, ये कैंप के अंदर का मंज़र है। ये है, ये 3 बेड्स हैं, 3 लोग बहुत मज़े से स्टे कर सकते हैं। और ये यहाँ से जो है ना, ये इनके बाहर का जो मंज़र है यहाँ से, अब मुझे नहीं पता कैसे खुलता है, लेकिन ये यहाँ से आप इसको खोल के बाहर का जो मंज़र है उसको एंजॉय कर सकते हो। और ये कैंप्स के पीछे ये सारे चेयर्स हैं और ये सारा पानी है, बड़ा पानी। यहाँ कैंप करने के बाद आप चेयर्स पे बैठे, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, कुकिंग करे, जो भी करे। बड़ा पानी वाले एरिया का जो एक कैंप साइट है, एक पीछे था और एक ये है। ये है जी दूसरी जो कैंप साइट है। यहाँ लोगों ने अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से इतने सारे रास्ते बनाए हैं, एक बंदे को समझ नहीं आता बंदा किस से जाए। ये है, ये है, ये है, ये है, वो है। तो जहाँ जहाँ जिसको मुश्किल पड़ी उसने नया रास्ता बनाया और फिर आगे वाले लोगों ने उसी रास्ते को इख्तियार किया। अभी लोग वापस आ रहे हैं। जब मैं जा रहा था तो उस वक्त ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी जा रही थी और अब ये सब वापस आ रहे हैं। मेरी रफ़्तार बस स्लो है। मैं जो है ना, यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ताकि गुज़र जाए, क्योंकि तंग रास्ते में रिस्की होता है। मैं देर कर जाता हूँ पहुँचने के लिए। ये सब वहाँ से होते हुए वापस आ रहे हैं। आ जाओ भाई, आप लोग गुज़र जाओ। ख़िज़ा में जो है ना सुनहरा मैदान निकल कर आता है, ये वाला। सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ आ सकती है, छोटी जो कार है उसकी तो बस की बात ही नहीं है। आपको ज़्यादा जंप वगैरह तो नहीं दे रहा हूँ मैं? नहीं ओके, सही है ना जी ओके। हाँ, मेरी वीडियो पर परेशान हो रही हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल आपने सोचना भी नहीं है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा हूँ। मेरा और आपका एक साथ सफ़र करना ये लिखा है, तो जो लिखा है वो उसी में तो भलाई है, उसी में तो मसलहत है। कुदरत ये सारी चीज़ें ऐसे तो नहीं लिखता। गुड नेम क्या आपका? मेरा नाम किफ़ायत है। मेरा नाम मोहम्मद माविया है। मोहम्मद माविया भाई, चले माशाल्लाह। अच्छा हुआ मैं और आप जो है ना थोड़ी देर के लिए सही तो एक तरह से हम सफ़र तो हो गए ना। शुक्र है, ये भी अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था नसीब में। लिखा हुआ था नसीब में, सही बात है। अच्छा उस तरफ खड़ा है। बाइक आप उस तरफ ले जाएंगे? हाँ उधर ही। नहीं उधर ही ले जाते, वहीं से भी वीडियोस बन सकती है। वो तो वीडियोस बनाने के लिए यहाँ से उतरूँगा मैं नीचे। ये आपके दोस्त की बाइक है? जी। हाँ, मैं भी इधर ही खड़ी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से सेट है जी? बस पहुँच गए आखिरकार। जी नहीं कोई तकलीफ़ नहीं हुई भाई। हमने इतनी, मैंने और मोहम्मद मुआविया भाई, हम दोनों ने इतनी अच्छी गपशप की है, बहुत सारी बातें की। ये भी पता चला आप दोनों बचपन के दोस्त हैं। बहुत मज़ा आया। जी तो दोस्तों, फाइनली तकरीबन कोई इस वक्त 4:15 बज गए हैं। मैं यहाँ पे जो शिवसर लेक है, देवसाई लेक, यहाँ पे मैं पहुँचा हुआ हूँ। काफ़ी मुझे टाइम लगा यहाँ पहुँचते हुए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ये जो मेरी आप हालत देख रहे हो, ये जो डस्ट में मैं गर्क हूँ, और ये सारी चीज़ों के बाद यहाँ पहुँचकर मुझे ये जो व्यू है शिवसर लेक का, ये जो व्यू है, इसको देखने के बाद मेरी जो सारी थकन है ख़त्म हो गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वक्त इस
लेक के पास ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये कुदरत ने मुझे कराया है और मैं उसका बेहद मशकूर हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और मैं आया। जो देवसाही जो दुनिया में कहते हैं कि जो है ना, ये वर्ल्ड रूफ इसको कहा जाता है, क्योंकि रात में जो लोग कैंपिंग करते हैं यहाँ पे देवसाही, तो वो जो कहकशां हैं, वो जो सितारे हैं, वो ऐसा लगता है जैसे आपके सर पे नीचे आ गए, तो इसीलिए इसको वर्ल्ड रूफ कहा जाता है। और रात को स्टार गेजिंग करते हैं। आज तो मैं यहाँ पे कोई कैंपिंग नहीं कर सकता हूँ, मेरा स्केड्यूल भी नहीं है। मैं ज़िंदगी में फिर से आऊँगा, स्पेशली यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आऊँगा। और जो कैंपिंग होगी यहाँ पे, तो वो मुझे लगता है वो बहुत ही मज़ेदार होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि 4:30 बजे तक यहाँ से निकलूँ, क्योंकि अच्छा खासा सफ़र है और मुश्किल सफ़र है, और अगर शाम हो गई, रात हो गई, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे यानी किफ़ायत रोदेनी को इजाज़त दें। खुश रहे, बेदार रहे, लम्हे मौजूद में हाजिर रहे। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।